नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति टॉपिक्स पर क्लास चल रहा है। अब तक इस टॉपिक्स पर 6 क्लास हो चुके हैं। आज 7वां क्लास है। इन टॉपिक्सों पर जो क्लास चल रहे हैं वह क्लास 11 के विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों एवं जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। अभी तक हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, जल में जीवन की उत्पत्ति, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास, स्तनपायी प्राणियों से प्राइमेट का विकास, प्राइमेट से होमिनॉइड और होमिनॉइड से होमिनिड का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जाना है। होमिनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो नामक 2 प्रजातियों या 2 शाखाओं का विकास हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जान गए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो प्रजाति के सदस्यों में कुछ शारीरिक भिन्नताएं थीं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क होमो से, मस्तिष्क का साइज, ब्रेन का साइज होमो से छोटा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के सदस्यों के जबड़े होमो से भारी होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सदस्यों के दांत, पीठ होमो से बड़े होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही पहला वानर मानव या फर्स्ट एपमैन कहा जाता है। यह जंगलों में रहने की आदि थी। जलवायु में परिवर्तन और जंगलों के स्वरूप में परिवर्तन के कारण यह अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकी और इसके स्थान पर इसकी उपजाति का विकास हुआ। उसकी एक प्रमुख उपजाति थी जिंजांथ्रोपस, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिंजांथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति थी। इस प्रजाति का समय 20 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इस प्रजाति के जीवाश्म की खोज अफ्रीका के तंजानिया नामक देश के ओल्डुवई गॉर्ज से हुई थी। इस प्रजाति के जीवाश्म की खोज लुइस लीके और मेरी के द्वारा 1959 ईस्वी में की गई थी। इस प्रजाति को बाद में प्रांथ्रोपस कहा गया। इसे नट क्रैकर भी कहा जाता था। वेजिटेरियन डाइट, शाकाहारी भोजन अधिक करने के कारण इसे नट क्रैकर कहा गया। जिंजांथ्रोपस जंगलों में पशुओं के साथ रहती थी। वह नेक या नंगे रहती थी और जंगली फल फूल, जड़ी बूटी और कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहती थी। यह 2 पैरों के बल चलते थे। इस प्रजाति के सदस्यों के चेहरों की बनावट वर्तमान मानव से कुछ अलग थी। इनके दांत वर्तमान मानव के दांत से 4 गुना अधिक बड़े होते थे। यह प्रजाति औजार निर्माण का कार्य करती थी, टूल मेकिंग का काम करती थी। टूल मेकिंग को इससे यह पता चलता है कि इनमें बुद्धि का भी विकास हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा टूल मेकिंग को इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। अतः इनमें कुछ बुद्धि का भी विकास हो रहा था। जिंजांथ्रोपस के बाद पिथिकांथ्रोपस, सिनांथ्रोपस आदि
प्रजातियों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।